जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, ये प्रश्न एक बार फिर से समक्ष आया है कि जब सिद्ध होता है तो क्या-क्या असर दिखाई देता है एक साधक पर। अब देखिए, कुछ ऐसा असर है जो परमानेंटली दिखाई देता है हमेशा, हर प्रत्येक साधक के भीतर दिखाई देता है। और देखिए, अब आप किस अवस्था में हैं, किस परिस्थिति में जा पहुँचे हैं, वे आपके ऊपर होता है कि आपको क्या-क्या अनुभव हो रहा है, जीवन में क्या-क्या बदलाव आ रहे हैं, ये आपको स्वयं को पता रहता है। अब देखिए, कुछ जो कॉमन सी बातें हैं, जो प्रत्येक साधक के भीतर होगी, आपको लगने लग जाएगा ये चीज़। और किस प्रकार से आपको क्या छोटी-छोटी चीज़ों में क्या-क्या बदलाव होंगे, ये भी आपको जानने को मिलेगा। देखिए, सर्वप्रथम जब एक साधक निरंतर रूप से प्रभु का नाम सुमिरन करता है, भजन करता है, निरंतरता से लेता है, तो उसके जीवन में एक प्रेरणा मिलने लग जाती है शुरुआती रूप से। प्रेरणा किसकी मिलती है कि अब कैसे भी करके प्रभु से मिलना है और भले काम करने यानी अच्छे काम करने हैं किसी पे। अब है ना, जो कुसंस्कृति है उससे थोड़ा हटके ही रहना और अपने जो सुविचारों से और अपने माता-पिता के जो संस्कार है, अब उनको एक बहुत ही अच्छे दायरे में लेके जाना है, जिससे कि आपके जीवन में बहुत ही उन्नति हो पाए। अब देखिए, सर्वप्रथम होता क्या है, जब नाम जापक एक साधक अपने जीवन में लगातार प्रभु का नाम लेता रहता है, प्रत्येक कार्य में प्रभु का नाम स्मरण करता है, तो अब ऐसी अवस्था में उसको एक लगाव होने लग जाता है साधु महात्माओं के प्रति लग जाती है। अब उसका दिल मचलाता है कि कोई ना कोई साधु संग हो जाए और कुछ ऐसी उनके मुख से ऐसी वाणी बोली जाए जो कि मेरे जीवन में अमल की जाए। इस प्रकार से यानी कुछ उसको एक तरह से उत्सुकता बनी रहती है कि साधु और संतों के बीच में रहने की ये लगन लगी रहती है कि कैसे ना कैसे साधु संतों के बीच में रहा जाए और किसी ना किसी प्रकार से जो ये आध्यात्मिक मार्ग है और पुष्ट होता रहे। अब दूसरी बात ये है, अब देखिए, ये लगन लग जाती है। अब देखिए, लगन लगने के पश्चात क्या होता है, एक और बहुत गजब का बदलाव हो जाता है। आपके आहार पर नियंत्रण होगा, वास्तविक रूप से आहार पर नियंत्रण करने लगेंगे आप स्वयं। आहार पे नियंत्रण क्यों करते हैं? देखिए, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है आपके जीवन पर। देखिए, साधक के जीवन में एक आहार का बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। जब साधक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लग जाता है, तब क्या होता है, अपने आहार पर वे नियंत्रण पा लेता है। नियंत्रण पाता है और शुद्ध सात्विक भोजन करने लग जाता है। ऐसे भोजन से वे दूर रहता है जिससे कि उग्र स्वभाव हो और क्रोध एकदम वेग, जैसे ये वेग है, एकदम वेग आए और वेग तुरंत ना निकले। देखिए, वे शीतल भोजन करता है। शीतल भोजन में क्या-क्या आता है? देखिए, शीतल भोजन में देखिए आपकी सलाद आ जाती है, सलाद आती है और छाछ, दूध इत्यादि इस प्रकार का भोजन आता है। ये बिल्कुल शीतल भोजन है। और दलिया इत्यादि, खिचड़ी वगैरह का ऐसा सेवन, दूध इत्यादि, ये ऐसा इस श्रेणी का वे भोजन करता है, हल्का बिल्कुल। अब जिसका पेट हल्का रहेगा तो मस्तिष्क में विचार भी कम रहेंगे और शीतलता बनी रहेगी बुद्धि के अंदर। अब उसी प्रकार से उसके मन पर विचार और उसकी बुद्धि में विचार उत्पन्न होते रहते हैं। बार-बार आध्यात्मिक विचारों का घेराव उसकी बुद्धि में लगा रहता है और कुछ ना कुछ कथाएँ, कुछ ना कुछ स्मरण, कुछ ना कुछ चित्र भगवान का उसके बुद्धि में, उसके विचारों में बना रहता है। ये बहुत ही बड़ी बात है। और ये इसके लिए आप देखिए, आप इसके लिए तो आपको मैं सभी को कहता हूँ कि आप अपने जीवन में एक शुद्ध सात्विक आहार अपना के रखें, काफ़ी लंबे समय तक। इससे क्या होगा कि आपके जीवन पर और आपकी बुद्धि पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बुद्धि का नियंत्रण में आना बहुत बड़ी बात है। अगर इस पर नियंत्रण रहा, तो क्या है कि आपके भीतर जो विचार उत्पन्न होंगे, वो बहुत अच्छे होंगे। यहीं से तनाव प्रारंभ होता है। अगर जैसा आप सोचेंगे, वैसा ही आपके भीतर आपकी छोटी-छोटी कोशिकाएँ, आपके छोटे-छोटे जो रक्तवाहक है, जो ये सूचनाएँ पहुँचाते हैं कि भई इस प्रकार से दुविधा आन पड़ी है, तो शरीर भी उस प्रकार से प्रक्रिया करने लग जाता है।
अब देखिए अगली क्या चीज़ है उस पर विचार करते हैं। ये 2-3 चीज़ें कॉमन सी है। अब देखिए एक बहुत ही अब साधक इतना प्रगति पे पहुँचता है तो क्या होता है कि उसके जीवन में आनंद आ जाता है। आप उसकी शक्ल देख लीजिए और शक्ल देख के आप पहचान जाएँगे कि इसके जीवन में सुख है। इसे किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। वास्तविक रूप से ये है क्योंकि हल्की-सी एक मुस्कुराहट उसके शक्ल से दिखाई देगी और एक चमक-सी बनी रहेगी। ये तो है बाहर की बात है, आंतरिक बात मैं बताता हूँ। देखिए, हर समय, हर परिस्थिति में एक समान रहना, उस साधक की एक ख़ासियत हो जाएगी। ये वास्तविकता है, आप कहीं भी जाकर देख लीजिए जिसके भीतर प्रभु का चिंतन हो रहा है, वो किसी भी परिस्थिति से नहीं घबराएगा, किसी भी समस्या से, किसी भी घटना के स्थल पर उसके शिकंज नहीं दिखाई देगी कि नहीं ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा नहीं। बिल्कुल समान भाव रहेगा कि प्रभु की जैसी इच्छा है वैसा सभी को भुगतान करना पड़ रहा है संसार के भीतर। इस प्रकार के भाव बने रहते हैं और देखिए वास्तविक रूप से माना जाए को एक प्रभु के स्मरण मात्र से इतना कुछ बदल सकता है। तो सोचिए अगर आप ये संस्कार आप अपने बच्चों में डालते हैं तो आपके बच्चे कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपका बच्चा बड़ा होके बहुत बड़ा महात्मा नाम जपक होगा, ऐसा नहीं हो सकता। भई आपका बच्चा बड़ा होके क्या पता बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता है, बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता है, विदेश में जाके एक बड़ी-सी कंपनी में बहुत बड़े पद पर अफ़सर रह सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसी बुद्धि में संस्कार बिल्कुल भी ना भरे कि अब इस मार्ग पर डालेंगे तो भाई हमारा बच्चा तो बिल्कुल घर-बार छोड़ के जंगलों में जाकर के भटकता फिरेगा प्रभु का नाम ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। प्रभु का चिंतन बच्चों से लेकर बूढ़ों तक बहुत आवश्यक होता है। अगर ऐसा ही होता तो गर्भवती महिला के आस-पास ऐसा सात्विक माहौल बनाने की क्या ज़रूरत थी, हैं? उनके भी आस-पास कुछ कथाएँ कहने पर बच्चे के बुद्धि पे क्या प्रभाव पड़ता आप सोच सकते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण करना, प्रभु के भजनों का उच्चारण करना, ऐसा क्यों बताया जाता है कि गर्भवती महिलाओं को इस प्रकार के माहौल में रहना आवश्यक है, ताकि बच्चे में अच्छे संस्कार पड़े। तो आप फिर बच्चा गर्भ से निकलने के पश्चात ऐसा क्यों मानते कि इन चीज़ों से छुड़वाकर आप अलग पद पर ले जाते हैं उसको, बिल्कुल ही गलत मार्ग पर। तो ये आपको यहाँ पर स्वयं को देखिए, आप ये स्वयं को सुधार करना पड़ेगा, अन्यथा बच्चों आज का जो वर्तमान समय है, जिस प्रकार से बहुत ही बड़े बदलाव की ओर जा रहा है, वहाँ पर आपका एक बहुत विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इस संस्कृति को अच्छा रखने के लिए। अन्यथा ये जो बीज आज बोए जा रहे हैं, वो आपको समय अनुसार देखने को मिल जाएँगे। इसलिए आपके अनुशासन में जो है, आपके जो घेराव में है, वो तो आप स्वयं कर सकते हैं, उस पर तो किसी का दबाव नहीं है। इसलिए आप अपने बच्चों में भी इसी प्रकार के संस्कार डालें ताकि आने वाले भविष्य में वे अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकें स्वयं, किसी की सहायता की ज़रूरत ना पड़े। और प्रभु का उनके भीतर चिंतन चलता रहे और इसी प्रकार इस मार्ग पे वे धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएँ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आत्मा का सफ़र मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।